पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने दोजख में पहुंचा दिया। ऑपरेशन महादेव के जरिए घाटी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकियों की पहचान पहलगाम हमले को दोषियों के तौर पर की गई है। सदन में बहस के दौरान गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि भी की है, लेकिन चर्चा के दौरान सदन में जिस तरह से विपक्ष का रोल रहा उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या विपक्ष आतंक के खिलाफ सेना और सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। आप रिपोर्ट में देखिए। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले के गुनहगार हैं और इनके गुनाहों की सजा ऑपरेशन महादेव में दी गई। निन्यानवे दिनों के बाद सेना को सैटेलाइट सिग्नल से मिले सोर्स के आधार पर घाटी में इन्हें मार गिराया गया। जिस तरह से ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था, मकसद यही था जो जंगल में छुपे आतंकी है उनका सफाया करना। मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये बिल्कुल वही जगह है। एग्जैक्ट स्पॉट पर इंडिया न्यूज पहुंच चुका है, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाएगा कि यहां पर ये नेचुरल केव्स जो बनी हुई है, इनके सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कहीं ना कहीं सफल होते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशंस अब इन फॉरेस्ट एरियाज में कंडक्ट किए जा रहे हैं, अब इन आतंकियों का बचना जो है नामुमकिन सा लग रहा है। सेना को मिली इस कामयाबी की पुष्टि सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने की। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। लेकिन इस पर सियासत कम नहीं हुई। सदन में सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए तो जवाब सरकार ने भी दिया। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए। उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं हुआ। राहुल और प्रियंका ने भी सरकार से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सवाल पूछा। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? The government of India informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. और इन सारे सवालों पर करारा जवाब पीएम मोदी ने दिया। सदन से लेकर सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पाकिस्तानी जुबान में बोलने का आरोप लगाया। यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ? अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। सवाल उठता है कि पहलगाम का हिसाब सेना ने पूरा किया तो विपक्ष फिर सवाल क्यों उठा रहा है? क्योंकि विपक्ष के इन्हीं सवालों से वो दुश्मन के मुल्क में पोस्टर बॉय बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।